एंसेस्टर हीलिंग क्या है? हम हम सब जानते हैं कि हमारा पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में हम श्राद्ध करते हैं पितृओं के लिए। जो हम एक्चुअली तो पितरों के लिए प्रेयर करते हैं, जो हमारे एंसेस्टर हो गए, जो जिसकी वजह से हम आज इस दुनिया में आए हैं। वो जो हमारा पूरा लिनिएज है, वो लिनिएज की वजह से हम आज यहाँ पे खड़े हैं। हमने बर्थ लिया है, हमको ये बॉडी मिला है, हमको वो ब्लड मिला है, वो डीएनए मिला है। तो वो डीएनए की वजह से आज हमारे में कुछ अच्छी बात भी है, कुछ क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे बोलते हैं ना कि बाप से बेटा सवाया होता है। सवाया मतलब बाप से भी बेटा बढ़कर पैदा होता है। वो बाप से, अपने बाप से एक कदम दो कदम आगे रहता है। तो ऐसा ही गुड क्वालिटी में भी होता है, कई बार नेगेटिव क्वालिटी में भी होता है, क्योंकि एज इन एंड यांग प्लेज रोल एवरीवेयर। तो ऐसा ही हमारा लीनिएज का है, हमारा एंसेस्टर का है, कि हमारे एंसेस्टर के डीएनए से जो हमारे पास आया है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जैसे आज की डेट में हम डॉक्टर को मिलने जाते हैं, तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री पूछता है ना, तो डॉक्टर पहले पूछता है कि आपके फैमिली में हेल्थ में बीपी वगैरह किस किस को है, आपके फैमिली में शुगर किसको है, वो सब हमारा वो पूछता है। वो हमारा हेल्थ इश्यू पूछता है। हेल्थ इश्यू जाने से पहले वो हमारी फैमिली हिस्ट्री पूछता है। तो मेडिकल साइंस भी वो चीज को मानती है कि जो फैमिली हिस्ट्री में होती है जो चीज, वो चीज हमारे में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, इन हेल्थ वाइज, इन मेंटल कंडीशन वाइज। जैसे बहुत साल पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत साल पहले ऐसा होता था कि नॉर्मली फैमिली में कोई ना कोई को ये सफेद दाग एक बीमारी होती है। सफेद दाग, जिसको गुजराती में कोढ़ बोलते हैं, मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता है, कि वो दाग वाली लड़की या लड़के के साथ जल्दी से कोई मैरिज नहीं करते थे। पता है, ध्यान है सबको? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो उसके डीएनए में होता है ना, तो उसके बच्चों में या तो फर्दर जनरेशन में वो चीज आने का चांसेस बहुत स्ट्रांगली बढ़ जाता है। तो उन लोगों की मैरिज में बहुत इश्यू आते थे, और इधर उनको उस टाइप के लोगों के साथ ही मैरिज करने पड़ते थे। और वो चीज डीएनए में मैंने कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखा है। जैसे फादर को शुगर होता है, तो उनके बच्चों को शुगर होने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। उसी तरह से फादर की नेगेटिव क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटी, उनका कोई स्पेसिफिक स्किल्स है, वो भी हमारे में आने का चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ जाता है। साथ में हम उसको मैग्नीफाई भी कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं और जीरो पे भी जा सकते हैं बाय अवर थॉट पैटर्न। सुरुचि, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, हम एक्चुअली हम जो पितृ पक्ष में श्राद्ध करते हैं, हम हमारा जो लिनिएज कंसीडर करते हैं, वो लिनिएज हम कंसीडर करते हैं। हमारा एंसेस्टर हीलिंग होता है वो मैक्सिमम हम मस्कुलाइन, यानी हम हमारे फादर के साइड का ही होता है। जैसे लड़के ने अपने फादर का तर्पण किया, लड़की लड़के के साथ उसकी वाइफ बैठती है, तो वो भी अपने ससुर का, सास का वगैरह करती है। मगर एक्चुअली लिनिएज है वो दोनों साइड से आते हैं। जैसे हमारा एक्स एंड वाई क्रोम जैसे कनेक्ट होता है, डीएनए इज लाइक जिगजैग। वो दो कोयल जैसे कुंडलिनी का होता है, ऐसे ही डीएनए का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। मैं सॉरी, यहाँ पे डालना रह गया। तो मदर साइड एंड फादर साइड दोनों साइड से आता है। तो कई बार बोलते हैं ना हम, कई बार लड़के को बोलते हैं कि ये लड़का है, वो अपनी माँ पे गया है, वो लड़का है,
वो अपने फादर पे गया है, ये लड़की है वो अपने फादर पे गई है, राइट। उसमें उसके फादर जैसी क्वालिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है, जो भी है व्हाटएवर। तो ये है कि हमारे में एक फादर की साइड से डीएनए आता है और मदर की साइड से डीएनए आता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो मदर के साथ हम सास को नहीं कनेक्ट करेंगे, मदर के साथ उनकी मदर को कनेक्ट करेंगे, उनकी मदर के साथ यानी ग्रैंड मदर के साथ उनके ग्रेट ग्रैंड मदर, वो साइड से लीनिएज जाता है। तो कुछ फेमिनाइन क्वालिटी है, वो चीज मदर टू मदर ट्रांसफर होती है, मदर टू डॉटर। एंड मस्कुलाइन क्वालिटी है, वो मस्कुलाइन एनर्जी पे ट्रांसफर होती है। तो मस्कुलाइन मैन टू मैन, वुमन टू वुमन, जिस वे ये डीएनए पूरा क्वेल अप होता है और ये चांसेस हमारी लाइफ में बढ़ते हैं। जैसे मुझे दूसरे स्टेट का तो नहीं पता, मगर गुजरात में पर्टिकुलर, आई बिलोंग्स फ्रॉम सौराष्ट्र, तो हमारे वहाँ जो फैमिली के बहुत साल 200 300 500 साल पुराने कोई बंदे हैं जो बहुत ब्रेव थे, उन्होंने कोई ब्रेवरी वाला काम किया था, तो ऐसे बंदे के डेथ के बाद या तो उनकी कोई फाइट में डेथ हो गई है, तो उन लोगों का पूरा, उस टाइम वो स्कल्पचर नहीं बनाते थे, मूर्ति वैसा नहीं बनाते, मगर एक रेक्टेंगल और ऊपर से राउंड जैसा उनका पाड़िया बोलते हैं। आज की डेट में आप डांग में जाएंगे, सौराष्ट्र में जाएंगे, तो उनको बोलते हैं सुरधन। तो वो सुरधन को वो मानते हैं, वो फैमिली लीनिएज का गॉड होता है। ओके विनीता जी, हाँ एक्चुअली क्या है कि जो अभी हम बात कर रहे हैं वो मस्कुलाइन टू फेमिनाइन, मस्कुलाइन टू मस्कुलाइन एनर्जी पास ऑन होती है। तो अगर फीमेल के हाथ से श्राद्ध इसीलिए नहीं किया जाता है पर्टिकुलर, क्योंकि फीमेल टू फीमेल वो चीज ज्यादा ट्रांसफर होती है। इसी के, हाँ यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कुल देवदास जो है सूरधन पर्टिकुलर, वो सूरधन के बारे में डेफिनेटली सौराष्ट्र में और बहुत जगह पे सूरधन की पूजा होती है। दे आर आवर एंसेस्टर, वो एक्चुअली एंसेस्टर हीलिंग की ही बात है कि वहां पे प्रसाद किया जाता है ना, वो उनकी पर्टिकुलर सरनेम होती है। तो वो जैसे आई एम योगी, तो मेरा सूरधन का प्रसाद है, वो सूरधन को जो प्रसाद किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ योगी लोग ही खा सकते हैं, दूसरे में वो डिस्ट्रीब्यूट तक नहीं होता है। ऐसे ही उनका पूरा जो भी सिस्टम है वो वही लिनिएज के लिए होता है। दिस इज द वन ऑफ द वेरी ओल्ड सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट। और मुझे नहीं पता कि सब जगह ये चीज होती है या नहीं होती है। तो एक्चुअली पितृ तर्पण और मातृ तर्पण लड़के को और लड़की को दोनों को करना चाहिए, ताकि उनकी हीलिंग सिस्टम कंटिन्यू रहे। जैसे आज के टाइम में, उस टाइम का हमारा माइंड की फ्रीक्वेंसी लेवल एक अलग था, और आज के टाइम की हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी एनर्जी लेवल पूरा डिफरेंट है। इसलिए हमको माइंड लेवल पे ज्यादा काम करने से, क्योंकि आजकल जैसे हम मोबाइल में एडवांस हो गए, सभी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं, उसी हिसाब से हमको पितृ तर्पण, हमको एडवांस होना। हेलो, just a minute. Yeah, okay. करिए, कंटिन्यू सुषमा जी। यस यस, तो उसी हिसाब से हमको आज की डेट में, पहले के टाइम में मेंटल ट्रॉमा सिस्टम बहुत हार्डली एवर थी, लोग जो थे उसमें खुश थे, संतुष्ट थे। आज सब आगे बढ़ना चाहते थे, तो संतुष्टि की भी कुछ ना कुछ चीज है, वो हमको
लीनियज से आई है कि किसी के फादर या फोर फादर किसी को देने में बहुत खुश रहते थे, जिन्होंने बहुत कुछ बांटा, तो उनके वो परंपरा में भी वो ब्लड में आ जाता है कि हाँ मैं सब चीज बांटता फिरूंगा, मेरे फादर बांटते थे मैं भी बांटता फिरूंगा। और बचपन में भी हमारी मदर दादी माँ सब बोलती है तो तेरे दादा जैसा है, दादा है या नहीं है दैट्स अनदर मैटर, कि तू यही इज द कॉपी ऑफ हर ग्रैंडफादर, या तो दादा ने फिर से बर्थ लिया है, ऐसा बोला जाता है। तो नोइंगली अननोइंगली भी हम लोग प्रोग्रामिंग को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे दादा जैसे ही हम हैं, क्योंकि बचपन में हमारे पास वो लेवल की अवेयरनेस नहीं होती है, इसलिए हम वो प्रोग्रामिंग माइंड लेवल पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हमारे शास्त्र में फेमिनाइन को, फेमिनाइन एनर्जी को पर्टिकुलर कुछ जगह पे देवी पूजा को डेफिनेटली इंपॉर्टेंस दिया है, राइट, क्योंकि सी इज द क्रिएटर। मगर फेमिनाइन लिनियज को कंट्रीब्यूट करना, उसको प्रेयर करना, उसके लिए ये श्राद्ध तर्पण करना, वो पर्टिकुलरली हम फीमेल लिनियज ढूंढने जाते हैं, तो हमारे पास वो डेटा शायद नहीं है। जैसे आप कुछ कुछ हमारे स्पिरिचुअल जगह है, जैसे यहाँ पे गुजरात में सिद्धपुर करके एक छोटा सा सिटी है, वहां पे जाएंगे ना तो वहां पे बारोट लोग हैं कि वो लोग सबका पूरा लीनिएज लिखते हैं, पूरा उनका फैमिली ट्री बनाते हैं। आज की डेट में वो फैमिली ट्री हम बोलते हैं कि फैमिली ट्री बनाना, राइट। उस टाइम पे वो हमारी 5, 10, 15 पीढ़ी का उनके पास इतिहास लिखा हुआ आज की डेट में भी मिलता है। फिर हम गोकुल मथुरा साइड जाएंगे, वहां पे हमारे कुल के ब्राह्मण रहते हैं, वो यहाँ से हमारे फैमिली में से कोई 2-5 पीढ़ी पहले गया होगा, तो उनका पूरा डिटेल, पूरा उनका वो सिस्टम उनके पास मिलता है कि उन्होंने पूरा वो नोट डाउन किया है, राइट। तो हमको आज हम समझेंगे मैटरनल और पैटर्नल लिनिएज का इम्पोर्टेंस, और दोनों को प्रे कैसे करना है वो समझेंगे। यस, नेक्स्ट। यस, हम लुक वाइज में भी, नेचर वाइज, लुक वाइज, स्किन वाइज, हेल्थ वाइज हम हमारे पेरेंट्स का जो है डीएनए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कई बार आवाज से भी बंदा पहचाना जा सकता है कि वो उसके फादर के जैसा ही साउंड करता है। आई हैड सीन मैनी पीपल्स हु साउंड्स डुप्लीकेट लाइक देयर फादर, इवन इफ उनकी बेटी से भी बेटी बोलती है ना तभी भी उनके फादर जैसा आवाज की आपको झलक फील होती है। तो लुक वाइज तो डेफिनेटली हम सब ऑलमोस्ट नोटिस कर लेते हैं कि लुक वाइज ये है। हेल्थ वाइज भी अगर मदर फैटी है तो डॉटर उसकी फैट होने के ज्यादा चांसेस है, स्लिम है तो उसी हिसाब से हम एनर्जी वाइज, नेचर वाइज सब जगह पे डीएनए का कुछ ना कुछ इफेक्ट रहता ही है। नेक्स्ट। हमारे एंसेस्टर लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ट्रॉमा, ड्रामा, हैप्पीनेस, बहुत सारी एनर्जीज लाइफ का पार्ट है वो फील की होती है। तो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं डीएनए में हमारे पास वो फॉरवर्ड होती है। हेल्थ है जिसकी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो डीएनए में साइंस फर्दर डीएनए बेस्ड हीलिंग सोच रहा है कि भाई जेनेटिक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाए, मगर मेंटल साइंस में बहुत टाइम से हम लोग डीएनए हीलिंग कर ही रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
यस, एंसेस्टर हीलिंग का मैथमेटिक्स आप देखेंगे ना, ये पैटर्न जस्ट इट्स लाइक कंप्यूटर की गीगाबाइट के सिस्टम भी और इन एंड यांग के सिस्टम ये सब यस उससे ही आप वो देखेंगे ना तो कैरी फॉरवर्ड होती है। जस्ट वी आर एट जीरो, मगर हम दो पेरेंट्स से मतलब एक फादर फिगर एंड एक मदर फिगर, दो डीएनए से हम पैदा होते हैं। फिर उनके आगे जाएंगे तो दोनों के दो पेरेंट्स आएंगे, यानी 4 हो गए। हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट 4 हो गए, ग्रैंड के ग्रैंड पेरेंट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स 8 हो गए, 8 के फिर 16 हो गए, 16 के बाद 32 64। आपको कुछ कनेक्ट हो रहा है पेन ड्राइव के सिस्टम में, आप लेने जाते हैं तो 1 GB की पेन ड्राइव पहले आती थी, फिर 4 GB 2 GB 8 GB 16 GB आज तक कभी सुना है कि 20 GB की पेन ड्राइव सुनी है? नहीं सुनी ना। 64 GB 128 GB 100 GB की पेन ड्राइव नहीं आती है, क्यों? ये सिस्टम इसी से ही आया है। दिस इज आवर साइंस, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यूनिवर्स वर्क। वो डबल की कैलकुलेशन में ही यूनिवर्स काम करता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लिकेशन यस। और ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो हम जैसे हमारी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से कंसीडर करें तो ग्रेट 9th ग्रैंड पेरेंट्स और 10th ग्रैंड पेरेंट्स पर हम पहुंचते हैं, तब हमारे पास जैसे 9th पे पहुंचते हैं 2048। इवन आप देखेंगे हमारा श्री यंत्र है ना, यंत्र भी श्री यंत्र पर्टिकुलर 8 पेटल्स 16 पेटल पे काम करता है। एंड मैंने खुद एक श्री यंत्र अपना डेवलप किया है, वो सेम यही पेटल पे काम करता है 1024 पेटल पे। सो इट्स आवर एंसेस्टर पैटर्न, वहां पे हम हिल कर रहे हैं। नोइंगली अननोइंगली वी आर एक्चुअली हमारे डीएनए का हम पूजा कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एंसेस्टर मैथमेटिक्स में अगर आज हमारा बर्थ हुआ है, उसके पीछे हम 12 जनरेशन में पीछे जाते हैं तो 4094 एंसेस्टर 400 साल पुराना हमारा जो बेस फैमिली मेंबर ढूंढेंगे, 400 साल पीछे जाएंगे तो उस तक 12 जनरेशन कंप्लीट हो जाती है। तो अगर हम एंसेस्टर को हीलिंग करेंगे तो वी आर हीलिंग लॉन्ग आवर पास्ट एज वेल एज वी आर, हम हमारी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करके हम जो ट्रॉमा ड्रामा और जो हमारी नहीं अच्छी क्वालिटी है, जो क्वालिटी हमको कंट्रीब्यूट पॉजिटिविटी नहीं कर रही है, वो क्वालिटी को हील करेंगे तो वो हमारे फर्दर डीएनए में नहीं जाएगी। वहां पे सिर्फ हम एक क्वालिटी ऑफ एनर्जी को पास ऑन करेंगे। तो डीएनए हील करने से, ये एंसेस्टर हीलिंग करने से हम खुद को हील नहीं कर रहे, सिर्फ हम हमारी फर्दर जनरेशन को भी हील कर रहे हैं। आप में से कई लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फैमिली में, जैसे पहले तो 3-4 लड़के होते थे, फिर भी उसमें ये होता था एक बंदा, चार भाई लोग थे तो उसमें से एक भाई के वहां नई संतान होती थी, इधर कोई जेंट संतान नहीं होती थी, कोई मेल चाइल्ड नहीं बोल लेता था, और वो ऐसे वहां पे उसका लिनियज वो बंदे का पर्टिकुलर आगे नहीं बढ़ता था। इधर किसी के साइड फीमेल लिनियज नहीं, फीमेल लड़की ऐसे चाइल्ड नहीं आती है, तो ऐसे 3-4 भाई लोगों का है तो वहां पे एक फीमेल लिनियज कैरी फॉरवर्ड करने वाला
पर्टिकुलर नहीं मिलता है। जनरली हमारे इंडिया में हम पितृओं का मतलब मस्कुलाइन एनर्जी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो लड़का चाइल्ड चाहिए, उसके पीछे वही है कि वो थोड़ा बहुत एंसेस्टर हीलिंग श्राद्ध वगैरह सिस्टम से करता रहे ताकि फीमेल लिनेज कंटिन्यू रहे। मगर कई फैमिली में ऐसे कर्ज होते हैं ना, जैसे किसी ने अपने फैमिली में बहू को बहुत तंग किया, तो फिर उनके आगे फोर फादर में किसी के वहां चाइल्ड नहीं होता है, पर्टिकुलर मेल, इसमें मेल चाइल्ड नहीं आता है। आई हैड सीन द फ्यू फैमिलीज हु आर बिलियनर्स। बिलियनर्स मतलब समझो कि 5,000 करोड़ ऐसा नहीं, 1 लाख 2 लाख करोड़ के मालिक है, मगर उनका आगे का मस्कुलाइन लिनियज खत्म हो गया, क्योंकि उनका 2 बेटी हुई है, उनके भाई के वहां भी 2 बेटी हुई, 5-6 भाई है, तो वहां पे 1 या 2 भाई के वहां ही मेल चाइल्ड आया है, बाकी सब जगह पे मेल चाइल्ड आया ही नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली, आपने लिनियज के लिए नहीं किया है, लिनियज में किसी ने पास्ट में बहुत सारे कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि उन्होंने कर्ज ले लिया, या तो किसी ने ओथ एंड वाउस ले लिया कि किसी को बहुत, किसी ने अपनी वाइफ को बहुत परेशान किया, तो उसके मन से वो निकल गया कि ये फैमिली में ऐसा मेल दूसरा पैदा नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से भी ऐसी चीज होती है कि उनको ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। वहां पे सबसे जरूरी है लिनियज हीलिंग। और आज की डेट में हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं कि पितृ तर्पण करा लो, धारण बलि करा लो, ये करा लो, जिससे आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी प्रॉब्लम। मगर जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, उसी हिसाब से हमको मेंटल लेवल पे भी काम करना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे हमारे एंसेस्टर में बहुत स्ट्रगल का डीएनए में ही पास हुआ है कि हमारे दादा परदादा, उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की, फिर भी वो ग्रो नहीं कर पाए। आप ऐसे लोगों के वहां पे देखेंगे ना, तो वो भाई हमारे तो भाग्य ही खराब है, कर्म ही खराब है, तो वही थॉट पैटर्न उनके लीनियज टू लीनियज डीएनए में जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती है, और वो लोग स्ट्रगल में ही रहते हैं, पूरी फैमिलीज। तो कहीं कुछ फैमिली पैटर्न आप देखते हैं कि हाँ, ये फैमिली में तो हम देखते हैं कि उनके दादा भी को ये प्रॉब्लम थी, उनके पापा को भी प्रॉब्लम थी, इनको भी वही प्रॉब्लम आई, तो वो चीज है कि वो फैमिली पैटर्न बन गई है। राइट, नेक्स्ट। राइट, अभी हमको दिल से हमारे लिनियज को प्रे करना है। विनीता आज, जी, विनीता जी का क्वेश्चन है, हाँ, if females are there, why if females are there they are not considered continuation of lineage? if females are there, they are not considered continuous of lineage। वो इसलिए क्योंकि हमारे में हमारी जो भारतीय परंपरा है, वो जेंट्स के थॉट पैटर्न पे, उनके वो बेस पे ही चल रही है, इसलिए फीमेल लिनिएज का इम्पोर्टेंस किसी ने बताया नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है, किसी ने किया नहीं है, इसीलिए परंपरा में ही डाला नहीं गया है। तो इसीलिए वो चीज नहीं है, मगर दैट्स अ फैक्ट थिंग। जैसे भी कुछ पैटर्न है कि भाई
मैंने खुद मेरी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि वो पैटर्न मेरी नानी में थी, मेरी मम्मी में थी, और मेरे में भी है। हाँ, बाय चांस वी आर, मी एंड माय सिस्टर डोंट आर हैविंग एनी फीमेल चाइल्ड, तो वहां पे वो हमारा वो लीनिएज स्टॉप हो गया। हाँ बिनीता जी, आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बोल रहे हैं कि लीनिएज स्टॉप हो जाता है फीमेल चाइल्ड, मतलब एक साइड पे आपने ये बोला कि मेल और फीमेल दोनों साइड से लीनिएज कंटिन्यूएशन होता है। हाँ। फिर आप ये बोल रहे हैं कि विमेन आए और मेल चाइल्ड नहीं आया तो लीनिएज बंद। वो नहीं लॉजिक समझ में नहीं आया, इनफैक्ट वो तो नहीं, मुझे गलत लग रहा है, इसीलिए पूछ रही थी। ओके ओके, एक्चुअली जैसे मेल का डीएनए मेल कैरी फॉरवर्ड करता है, वैसे फीमेल का आपका लीनिएज आपकी दादी से नहीं कंसिडर किया जाता है। आपका लीनिएज मेनली एज ए फीमेल, फीमेल फेमिनिन क्वालिटी आपको नानी से ज्यादा मिलती है रादर देन दादी। तो वो लीनिएज है ना, ब्लड लाइन है, वो नानी से आती है, नानी से मदर में आई, मदर से ये आई हमारे में। भले ही हाँ, नानी नानी और नाना अलग चीज है, और मदर और फादर दोनों कंबाइन हुए तभी हमारा बर्थ हुआ। मगर मदर में दादी का ब्लड तो नहीं था ना, मदर में तो उनकी मदर का ब्लड था। तो उसी हिसाब से ये ब्लड लाइन की बात है। तो हाँ, ये मतलब कि अभी जो मेरे में जो क्वालिटी है, कुछ क्वालिटी, वो क्वालिटी को कैरी फॉरवर्ड मेरा बेटी जितना कर पाती है उतना मेरा बेटे में वो क्वालिटी कम आती है। दिस इज द कंसिडर एज ए फेमिनाइन लिनिएज एंड मस्कुलाइन लिनिएज। हम लिनिएज यानी फिर इसीलिए तो बोलते हैं ना कि बेटा बेटा होना चाहिए, वरना पितृ तर्पण कौन करेगा। मैं पितृ तर्पण लड़के भी कर सकती है, मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ, मगर एग्जैक्टली लाइक दैट के लिनिएज वहां पे कंसीडर किया जाता है। इवन एक गुरु शिष्य परंपरा में भी लिनिएज कंसीडर किया जाता है। क्लियर? जी थैंक यू मैम। यस। हम हमारे फोर फादर को हम प्रे करेंगे, हम्बली नमस्कार करेंगे, हमको नमन करेंगे। इफ यू वांट टू मेंटली 2 मिनट आंख बंद करके हम हमारी हर एक जनरेशन को जो हमारे आगे हुए हैं उसको स्टेप वाइज हम बो डाउन करेंगे, नमस्कार करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। राइट? हम हमारे पेरेंट्स को पहले बोलते हैं थैंक यू, आपने हमको जन्म दिया, आपने हमको बहुत कुछ दिया जिसका हम कोई मूल्य चुका नहीं सकते। राइट? मेंटली बोलिए जो भी आपको प्रे करनी है। जीवित है या नहीं है कोई भी बात नहीं, बस जस्ट आई लव यू, थैंक यू, kindly bless me, kindly shower your blessings on me and my family. Now we go to grandparents, grandfather, grandmother, grand maternal mother and grand paternal mother, grand maternal father and paternal father. थैंक यू। आज आप थे तब आज हम आए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखना, आपकी कृपा हम पर बनाए रखना। मैं आपको आपके चरण छू के वंदन करता हूँ, बस आप कृपा बनाए रखना। हम नेक्स्ट जनरेशन पे जाते हैं, ग्रैंड 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 पेरेंट्स, आगे की पीढ़ी पे। उनको भी हम नमस्कार करेंगे, उनके पैर पड़ेंगे, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आप हम पर कृपा बनाए रखिए, हमको आशीर्वाद दीजिए।
आज जो हमारी लाइफ में है, उसके लिए आप सब लोगों का खूब शुक्रिया। अब हम आगे की पीढ़ी में जाते हैं, उनको भी नमस्कार करेंगे। थैंक यू। आज जो है हम ये इस धरती पर आए हैं, मगर आप हमारे फोर फादर के फोर फादर हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आगे की पीढ़ी में भी हम जाएंगे। थैंक यू। हमको आशीर्वाद दीजिए। अब जहां पे भी है, जिस जिस आत्मा के रूप में है, या देवी रूप में है, या तो कोई भी रूप में है, कोई भी योनि में है, आपका सबका कल्याण हो। हमारे सब पितरों सबका कल्याण हो। सबकी लाइट की ओर गति रहे, सब लाइट फॉर्म में रहे, सब यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जुड़े रहे। सबको नमस्कार। Thank you for being with us as a form in light, form in love, form as a sister. We are so thankful and grateful. आप अपना ग्रेस, अपने ब्लेसिंग्स हम लोगों पर, हमारे फैमिली पर बनाए रखिए। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। सबको कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लगा। अच्छा लगा। गुड मैम। ओके। हार्ट थोड़ा सा लाइट हुआ, हैवीनेस पहले फील हुई, फिर लाइट हुआ हार्ट। Thank you, हार्ट में ma'am. पूरा फील हुआ। ओके Thank you, ma'am. God bless you. ओके, यू आर वेलकम। जब हमारा जन्म होता है, हम बोलते हैं ना, ये शरीर पंच महाभूत का बना है। तो हम हमारे शरीर को, जैसे हमारी टिपिकल भाषा में बोले ना, तो हम बोलते हैं हम मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाना है। राइट। जैसे हम एज ए हिंदूज हमारे बॉडी को आफ्टर डेथ हम अग्नि दाह देते हैं, बंद कर देते हैं, और फिर बॉडी की जो ऐश होती है उसको हम कोई होली रिवर में बहा देते हैं। राइट। तो उसी वजह से जैसे हम पर कंपैरेटिवली वी आर मोर लकी कि हम बहुत स्ट्रांगली हमारे कर्मास को हमारे लिनिएज में थोड़े माइन्यूट करके देते हैं।
जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, वो सब में बॉडी को बरी करते हैं, राइट। और बॉडी बरी करते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में आपने एक्चुअली जो बरी करते हैं ना, उनका जो हेड रहता है वहां पे ही उसके पीछे ही हैवी स्टोन लगाया जाता है, जिसमें पूरा आई थिंक दोनों में लगाया जाता है कि भाई एक बड़ा सा स्टोन मार्बल का खड़ा कर दिया, उस पे नाम लिखा, कब बर्थ हुआ था, कब डेथ हुआ था, वो सब चीज पूरी रिटर्न में डाल दी। और फिर उनके बच्चों में जहां पे जिन्होंने बहुत हेवी लोड रखा है, तो ये कई केस में पाया गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि उनके बच्चों में हेडेक का इश्यू भी कई बार देखने को आया है। दिस इज साइंटिफिक स्टडी। और पर्टिकुलर आई एम ए फंक्शुई कंसल्टेंट, फंक्शुई मास्टर। तो फंक्शुई एक हमारा घर का होता है, ऑफिस, फैक्ट्री, वो सब का होता है, साथ में डेड बॉडी का भी होता है। डेड बॉडी को कैसे बरी किया जाए, कौन सी डिग्री पर बरी किया जाए, और उनके बरी का जो जगह है उसके आसपास सराउंडिंग में क्या होगा, वो उनका फर्दर जनरेशन का फ्यूचर डिसाइड करता है। एंड दिस इज प्रूवन थिंग। आज की डेट में चाइनीज बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपने डेथ से पहले अपने बरी होने के लिए एक जगह चूज करता है। वो जगह शायद बहुत महंगी रहती है, हाँ, नॉर्मल लेमैन के लिए नहीं रह गया, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फंक्शन। तो वो चीज है कि वो वहां से उनकी फर्दर जनरेशन का फ्यूचर डिसाइड होता है। और कुछ जगह ऐसी होती है कि वो जगह है ना, पहले नॉर्मल जगह पे बरी करते हैं और कुछ टाइम के बाद उसके बॉडी को शिफ्ट करते हैं। वो शिफ्ट करते हैं वो जगह सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर के अलावा किसी को नहीं पता होती है। और उसकी पूरे जैसे गार्डन बना दिया, पूरी पहरेदारी, चौकीदारी सब होता है। जैसे कोई पॉलिटिकल बंदा है और उसके लिनियज में भी पॉलिटिकल लोग हैं, तो वह बंदे का बॉडी ऐसे सिक्रेटिव रखा जाता है कि वहां पे डैमेज कर दिया मतलब उसके लिनियज को डैमेज हो गया, उसका लिनियज वहां पे डैमेज हो सकता है, उसके बेटे को, बेटी को, जो भी है, उसको लाइफ में स्ट्रगल फेस करना आता है। एंड दिस इज ऑल्सो प्रूवन थिंग इन चाइना। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं डेथ वाला जो फंक्शुई है ना, वो बहुत कम सिखाते हैं। इंडिया में हमारे लिए वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट नहीं है, मगर वो सीखने के लिए कम से कम 25-50 लाख फीस देनी पड़ती है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है। कोई भी पॉलिटिकल बंदा है, उसका तो कहाँ पे उसका बॉडी बरी किया है, वो उनके क्लोज फैमिली मेंबर के अलावा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वहां पे सराउंडिंग में कुछ चेंज करने से उसके पूरी लीनियर लाइन खत्म हो सकती है। दिस इज द प्रूवन थिंग। तो हम मिट्टी पंच महाभूत से बने हैं, और हमको इसीलिए हम मदर अर्थ एंड फादर स्काई को हम सबसे ज्यादा मदर अर्थ हमको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। और उसके बिना तो हमारा अस्तित्व ही रह नहीं सकता, बन नहीं सकता। और हमको नर्चर करने का काम भी मदर अर्थ ही करती है, क्योंकि वहां पे जो बनता है वही चीज से हमारा लाइवहुड और सब कुछ चलता है। तो मिट्टी से हम आए हैं, मिट्टी से हम मिट्टी बन जाएंगे। और हम हमारी लाइफ में हम कंसीडर एज ए सामने पर्सन, कंसीडर आवर फैमिली, जहाँ पे एक जो प्लांट होता है, ट्री होता है, या तो एक स्टोन भी होता है, दे ऑल आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर। वी आर वन फैमिली, वी आर वन इन यूनिवर्स।
एक बहुत अच्छी हीलिंग मोडालिटी है। कई बार हम लोग हेल्थ इश्यूज या कुछ ऐसी चीज फेस कर रहे हैं कि जिसका सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है जस्ट, तो उसके लिए एक बहुत वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल चीज है सामनिज्म की। शायद आपने सुना भी हो सकता है कि आपको जैसे आसपास में कोई ट्री है, वो ट्री को जाके हग करना है। जस्ट एक आप अपने दोनों हाथ से उसको हग कर ले और 2 मिनट 5 मिनट मिनिमम 5 to 10 मिनट्स आप उसको हग करके रखे। फिर ऐसा आप कंटिन्यूस 25 दिन 20 दिन 21 दिन मिनिमम करना चाहिए। 7 days मिनिमम साइकिल है, 21 दिन या 45 days मैक्सिमम 45 days करो। फिर आप इतना लाइट अपनी एनर्जी में शिफ्ट फील करोगे। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर भी कई बार ये रेमेडी किसी के बहुत हेवी प्रॉब्लम है वहां पे मैंने दी है और लोगों ने 45 डेज तक कंटिन्यूस किया है। उनकी लाइफ में पूरा के पूरे ट्रिमेंडस चेंजेस मैंने देखे हैं। तो यही चीज हम हमारी भारतीय संस्कृति में देखेंगे तो हमको वट सावित्री की पूजा, पीपल की पूजा के रूप में हमारे में समझाया गया है। बट एक्चुअली जस्ट ऑनरिंग द tree and consider tree as a your brother and sister can contribute in your life। जिसको भी कुछ ऐसा है issue they can use this thing। अनीता ये फोन ले तो उनको बोलना मैम बाद में करेंगे। तो यू कैन हील योर सेल्फ बाय आप कोई भी आसपास में कोई भी ट्री चूज कर लो और आप अपने आप को हील करने के लिए कोई भी किसी का बहुत हेवी मेंटल डिप्रेशन है वो भी इससे हील हो जाता है। दैट्स फॉर श्योर। मैम एक बार रिपीट कर दोगे कितने मिनट कितने दिन मिनिमम और मैक्सिमम? ओके, मिनिमम 7 days, मिनिमम 5 to 10 minutes। 10 minutes आप रखो, 10 to 15 minutes मैक्सिमम, 15 minutes मैक्सिमम। और मैक्सिमम 45 days लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लाइफ में किसी की लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, आप कितना भी करो, मगर उसकी लाइफ में सब रेमेडी कर ली, सब एस्ट्रोलॉजी कर लिया, वास्तु कर लिया, फिर भी चीज काम नहीं कर रही है और दे कैन डू दिस रेमेडी। सो यू हैव टू प्रे और से एनीथिंग फॉर 10 minutes? नहीं, कुछ प्रे नहीं करोगे, बस आप पकड़ के रखोगे तो भी आपकी वो, क्योंकि कॉन्शियसनेस है ना, ट्री की भी एक अपनी कॉन्शियसनेस है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी हमको ये बनियन ट्री लेना है या पीपल ट्री लेना है, कुछ ऐसा नहीं है। जस्ट आप कोई भी एक हेल्दी ट्री लेना है और आप उसको हग कर सको, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपका कंफर्ट जोन हो। जैसे कई बार हम आसपास के मंदिर में पीपल को हग करने गए तो वहां पे लोग पूजा करने भी आते हैं, तो वहां पे पूजा करते हैं, तो हमको वो डिस्टर्ब नहीं फील होना चाहिए। हम और वो कॉन्शियसनेस इट्स हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और ट्री प्लांट और पत्ते में वो पावर होता है कि वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकता है। मदर अर्थ और प्लांट्स में वो पावर है, इसीलिए हम समझो हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत जगह पे, हर एक पूजा में, सब जगह पे
पत्तों का, प्लांट के पत्तों का उपयोग लिखा है। तुलसी का पत्ता हो गया भगवान को भोग चढ़ाने में, पर्टिकुलर विष्णु को या तो कृष्ण का भोग चढ़ता है। शिव जी के लिए हम बेल पत्ता कैसे चढ़ाते हैं, यहाँ पे टच करते हैं, एक्चुअली हार्ट चक्र से कनेक्ट करते हैं हम कि हे भगवान, हमारे जो दुख है, हमारे जो प्रॉब्लम है, हमारे मन की भावना है, या तो मेरी तेरे लिए प्रेयर है, वो बस तुम्हें समर्पित। ऐसा हम टच करके एक्चुअली बेलपत्ता चढ़ाते हैं। तो उसके पीछे ये साइंस है कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और प्लांट कॉन्शियसनेस, ट्री कॉन्शियसनेस के साथ हम कनेक्ट होते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस का पावर, एनर्जी बहुत हायर लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत हाँ अच्छे से हाँ थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। ओके। यस मैडम, थैंक मैम, पेड़ मोटा होना चाहिए कि ऐसे चलेगा तो कोई भी? जस्ट आप एकदम छोटा है, जस्ट लाइक बेबी प्लांट नहीं है, चलेगा। तो उसको आप हग कैसे करोगे? जैसे आपका हार्ट चक्र टच होना चाहिए ना, आप हग करो। हम किसी को हग करते हैं, फिल्मी वाला हग नहीं। फिल्मी वाला मतलब आर्टिफिशियल हग में, जैसे जिन लोगों ने खब्बे से खब्बा टच करा के एक दूसरे को हग की, एक्टिंग की, ऐसा हग नहीं। रियल हग, यानी ट्री के साथ हमारा हार्ट का टच होना चाहिए। बाबा हार्ट शुड बी टच। तो एटलीस्ट वो उसका जो है वो पैरामीटर एटलीस्ट 1 फीट या 1 फीट to 2 फीट होगा, तभी हमारी बॉडी उसको कवर कर पाएगी ना। हाथ से हम कवर कर पाएंगे, भले पूरा पूरा कवर करे ना करे, मगर हमारा हार्ट और वो हाथ से वो पूरा अच्छे से टच होना चाहिए। यानी A fully grown tree which is healthy, बस ये याद रखिए विनीता जी। थैंक यू मैम। मैं बात हमारी संस्कृति की ही कर रही हूँ एक्चुअल में, मगर विथ साइंटिफिक कंसेप्ट, विथ एंसेस्टर एंड शैमनिज्म मॉडलिटी। हमारे में तर्पण करते हैं ना, सबने किया होगा लाइफ में कभी ना कभी। तो तर्पण में आटे का बनाया जाता है पिंड। पिंड यानी गोला बनाया जाता है, लंबगोल गोला जैसा। तो वो मदर, वो अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। और हीलिंग मोडालिटी है ना, उसमें भी आप देखेंगे तो वो अर्थ हो गया, हम दिया करते हैं फायर हो गया, हवन करते हैं फायर हो गया, पानी से संकल्प लेते हैं वो वाटर हो गया 5 एलिमेंट का, और पत्ते से हम करते हैं वो वुड एलिमेंट हो गया। कुछ ना कुछ फूल और पत्ते यूज होते हैं, वो एलिमेंट वाइज वुड हो गया। और साथ में हम मंत्र बोलते हैं, वो स्पेस हो गया, स्पेस एलिमेंट, एयर एलिमेंट। अल्टीमेटली हम वही कर रहे हैं, बस हमारे पास उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग की लिंक मिसिंग है, वही बात है। जैसे पहले ये बहुत सिस्टम थी कि हम कहीं पे भी रिवर क्रॉस करते हैं ना, तो रिवर में सिक्का डालते, रिवर को फ्लावर देते, कि पूजा करते। हाँ, बहुत साल पहले आपने अपनी मम्मी को ट्रेन में जाते हुए देखा होगा, तो वो श्रीफल लेके निकलते थे, फूल पत्तियां कुछ लेके निकलते थे। ये नर्मदा के ऊपर से हमारी ट्रेन पास हो रही है, तो वो वहां पे डब्बे के वो गेट के पास खड़ी होके वो रिवर में सिक्का डालेगी कहीं पे भी। तो वो सिस्टम के पीछे वो रिस्पेक्ट था वाटर एलिमेंट को
एक्टिव करने का. वाटर मीन्स लिक्विडिटी. इट्स मीन्स आप रिवर की पूजा करते हो, रिवर को रिस्पेक्ट करते, तो यू आर respecting your money and you are just allowing the flow, cash flow in your life. Next slide. Yes, अब सब 2 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे. अपने पूर्वजों को याद करेंगे. हम हमारी 9 पीढ़ी को याद करेंगे. हमारे आगे जो 9 पीढ़ी, 11 पीढ़ी, 12 पीढ़ी, जो भी मन में आए आपको. राइट. हे पूर्वज, हे मेरे एंसेस्टर, हे हमारे पूर्वज, मदर साइड के, फादर साइड के, जो भी रहे हैं, वो सब आत्माएं, हम आपको नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करते हैं. आप हमें आशीर्वाद दीजिए. आज हमको पता नहीं कि आपकी लाइफ में क्या हुआ था, आप कौन से तकलीफ से गुजरे थे. वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज कहीं ना कहीं आ गई है. तो आज मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में से और हमारे पूरे जो भी एंसेस्टर है, हमारा पूरे लिनियज की लाइन है, ब्लड लाइन है, वहां पे एक एनर्जी की वाइट लाइट भेज रही हूँ, ताकि मेरी ब्लड लाइन में किसी ने भी लाइफ में बहुत तकलीफ उठाई है, स्ट्रगल देखी है, लाइफ में ट्रॉमा देखा है, फेस किया है, लाइफ में हेल्थ इश्यूज बहुत रखे हैं, लाइफ में बहुत प्रॉवर्टी देखी है. वो सब की बैड मेमोरीज से मैं अपने आप को भी मुक्त करता हूँ और आप सबको मुक्त करता हूँ. आप सब जीव, आप सब आत्माएं एक लाइट की ओर गति करें और आप सबको मेरा आशीर्वाद है और आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए. मैं मेरी आगे की लाइफ में और हमारी फ्यूचर जनरेशन में सब खुशी रहे, खुशहाल रहे, संतुष्ट रहे और सबकी लाइफ में अच्छे से प्रगति हो, अच्छी हेल्थ रहे. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरि ओम. शांति शांति शांति. सुरुचि नेक्स्ट.
तो जो हमारे एंसेस्टर ने लाइफ में फेस किया है वो चीज हमारी लाइफ में आने का बहुत पॉसिबिलिटी है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, मनी वाइज, लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप के वाइज। कई बार हमने देखा होगा कि बहुत सारे फैमिली में ऐसा होता है कि उसकी जनरेशन टू जनरेशन एग्रेसिव नेचर के मेल पैदा होते हैं। तो वो चीज, तो उसके हिसाब से उनकी फर्दर वाइफ के साथ उन्होंने एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं निभाई है, एब्यूसिव रिलेशनशिप निभाई है। मदर ने वो एब्यूसिव रिलेशनशिप जी है, तो उसी की वजह से कई बार उनकी डॉटर इधर मैरिज के लिए रेडी नहीं होती है, मन से मैरिज करना नहीं चाहती है, दिल से मैरिज करना नहीं चाहती है, आइदर उसकी लाइफ में भी सेम पैटर्न रिपीट होती है। तो अगर आप में किसी ने भी कुछ भी ऐसा लाइफ में फील किया है कि यस ये मेरे फोर फादर ऐसी फैमिली में कुछ भी ऐसी पैटर्न है, उसको हम एंसेस्टर हीलिंग से हील कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमको प्रे करके हम डाउनलोड करेंगे हमारे प्रोग्राम में, फर्दर जो क्लास रहेगा उसमें, के डिवाइन एनर्जी ब्लेसिंग्स फ्रॉम एंसेस्टर, और हमारे पर हम उस पर एक्सटेंसिव मेडिटेशन करेंगे जैसे जिससे हम एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स पा सके और भी ज्यादा, और हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। नेक्स्ट, यस, अभी ये हम कॉन्शियस माइंड से ही करेंगे, आंख खुली रख के बोलेंगे, आई रिलीज, सब बोलेंगे साथ में, हम हमारा हार्ट चक्र पे हाथ रख के, I release all bondage that keep me slave to the poverty of generation before me. I call forth our healing and abundance. Benevolent ancestor, help me to break free and keep this prosperity steady and continuous. Bestow upon me the blessings we are missing. I humbly accept it with love and faith, and so shall it be. So be it. So be it. So be it. My dear ancestor, kindly bless me with all kind of the prosperity. My dear ancestors, kindly bless me with all kind of prosperity. My dear ancestor, kindly bless me with all kind of the prosperity. Kindly bless my further generation. Kindly bless my further generation for prosperity, happiness, and good health. Thank you. Thank you. I bow down, my dear ancestor family, to you with humbleness, with full faith and love. I am very grateful to being you, being me as a part of your family and part of our lineage. Thank you. Suruchi, next. Ancestor Shamanism prayer. Dear ancestor, who walked the path, who lead the way before us, who gave the first sacrifice, may your road be clear as you return this day. May we stand tall with you, making you proud in our work. You stood against opposition, you lift up downtrodden, you welcome the strangers. We pray we have your strength. Ancestor, we see you. Ancestor, we honor you. When we heal, we will also heal our ancestor. And when we do, we will become the ancestor who help heal further generation.
Thank you, thank you, thank you. Next. क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि in terms of energy, vibration, frequency, and consciousness constitutes information field. Imagination the things. आज हमारी लाइफ में जो भी फैमिली पैटर्न है, ये सब क्वांटम फिजिक्स वही बोलता है, वही एनर्जी वो रिफ्लेक्ट करता है. पूरा मिरर इफेक्ट भी कई बार आता है कि बाप जैसा ही बेटा होता है. तो यहाँ पे जब हमको हीलिंग करने की जरूरत होती है, तब इसको हम लिनियज हीलिंग और सामनिज्म में हम एंसेस्टर हीलिंग बोलते हैं, ताकि हम हमारे पूरे रूट को, जैसे हम दांत का कोई प्रॉब्लम होता है, टीथ का प्रॉब्लम होता है, तो हम बोलते हैं ना रूट कैनाल करनी है. रूट कैनाल करके हम डॉक्टर दांत को बचाते हैं. ऐसे ही एंसेस्टर हीलिंग से हम हमारे रूट को हील करेंगे. रूट को हील करके हम फर्दर जनरेशन को प्रॉस्परस करेंगे और हमारी सेल्फ को भी प्रॉस्परस करेंगे. और बहुत सारी कुछ चीज अननोइंगली हमारे में है, उसको हम हील करेंगे. यस, नेक्स्ट. प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रेयर है. दो हाथ फोल्ड करके हार्ट चक्र पे. I release all bondage that keep me slave to the poverty of the generation before me. I call forth our healing and abundance. Benevolent ancestor, help me to break free and keep this prosperity steady. And I think bestow upon me the blessings we were missing. I humbly accept it with love and faith. So shall it be. I think ये repeat हो रही है ना. Okay. Next. यही प्रेयर को हम फिजिकली हाथ में नोट लेके कर सकते हैं. यू टेक कॉइन और एनी नोट यू आर हैविंग. सबने ले लिया? Yes, ma'am. Okay. Divine Creator, Father, Mother, all in one. If I, my family, my relative and ancestor, offend any family, relatives and ancestor in thoughts, facts or deeds, from beginning of our creation to present, we ask your forgiveness. Let this clear, purify, release and cut off all negative memories from my DNA, blockages, energies and vibration. Transmute this undesirable energy into pure light, and so it is. Transmute these undesirable energies into pure light, and so it is. Transmute this undesirable energy into pure light, and so it is. Thank you, thank you, thank you. Next. मैम अभी ये नोट का क्या करने का? नहीं है, आपके साथ रखने की. हमने ब्लेस किया है ना, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको रिलीज करनी है, तो किसी को डोनेट कर दो कहीं पे भी. whatever you feel like. To clear my subconscious of all emotional changes stored in it, I say over and over again during my day, keywords of the Ho'oponopono. I declare myself in peace with all the people on the earth and with whom I had outstanding depth. For this moment and in your time, for all that I do not like in my present life, I am sorry. Forgive me. I love you. I am grateful. I release all those I believe to receiving damage and mistreating, because they simply give me back what I did to them before in some past life. I am sorry. I am sorry. Kindly forgive me. I love you. I am grateful. Thank you. I think
यस, ये होपोनोपो का आज का हमारा जो था, ये एक सबके लिए कंट्रीब्यूटिंग क्लास मैंने लिया है। इसकी 5 डेज जर्नी कंटिन्यू रहेगी। जो लोग करना चाहते हैं वो मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। पर्टिकुलर एक दिन हेल्थ के लिए, एक दिन वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और ऐसे सब फर्दर जनरेशन के लिए। ऐसे हम पूरा 5 डेज की जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं। कल से वो क्लास शुरू हो रहा है 8 to 9, और 3,300 उसकी एक कंट्रीब्यूशन रखी है। जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो आइदर मुझे आइदर सुरुचि को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। रेट कैसा रहा आपको, कैसा लगा? काफी कुछ नया सीखने को मिला। मैम बहुत अच्छा था। अच्छी एक एनर्जी फील हुई और ऐसा लगा कि ब्लड में कुछ तो भी चेंजेस आए। एक अच्छी फीलिंग आई। थैंक यू मैम। ओके। एक्चुअली हम लोग जब बोलते हैं कि वो अपने पापा के जैसा दिखता है या उनके जैसे बातें करता है, तो ज्यादातर हम लोग फिजिकल क्वालिटीज को रिजेंबल करते हैं, राइट? राइट। बट एक्चुअल फैक्ट इज कि इफ वी स्टार्ट सेइंग अ किड दैट he resembles his father or great grandfather, so not only the resemblance but not only the physical qualities of that particular child, that particular father, great grandfather or grandfather, that child carries, but उसके साथ में उनकी जितनी भी लाइफ के पैटर्न्स है, लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, उनकी सारी लाइफ की जो चैलेंजेस हैं, उनके जो व्यू पॉइंट्स है, वो सब लेके वो आगे बढ़ता है। सो दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर दोज, नॉट ओनली दोज बट एक्चुअली एवरीबडी। बट वो सारे लोग जो है, जो अपने लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स देखते हैं कि ये पैटर्न ही रिपीट हो रहा है, वो उनको ये चीज करना बहुत जरूरी होता है। सो व्हेन दे क्लियर दिस एंसेस्टर हीलिंग, उनके लिनियज को क्लियर करते हैं, देन दे ब्रेक दिस पैटर्न्स इनटू देयर ओन लाइव्स। सो जो ये चैलेंजेस और स्ट्रगल्स की जो एंडलेस लाइफ की पैटर्न्स है, उसको वो क्लियर करते हैं। पर्टिकुलर मैं फीमेल की बात करूंगी तो हमने फीमेल ने बहुत सारे लोगों ने पास्ट में अपनी दादी को लाइफ में फेस करते देखा है, या इधर नानी को देखा है, तो वो डीप रूटेड हो जाती है। तो वहां पे हमको बहुत जरूरी है कि हम हमारी सेल्फ को तो हिल करें, साथ में फर्दर ये चीज पास ऑन ना हो कि हम पर्टिकुलर कि भाई नेगेटिव चीजें पास ना हो। उसके लिए ये लिनिएज लिंक बहुत वर्क करता है। और दूसरा, उनके पैसे कमाने की जो स्ट्रेंथ होती है, जो प्रॉस्पेरिटी की जो एनर्जी होती है, इवन वो भी जो है वो सुपर जो कैरी फॉरवर्ड होते आया है उनके लिनियज से, वो भी हील होता है धीरे। राइट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर किसी का क्वेश्चन है, यू कैन आस्क राइट नाउ। सुषमा जी इज हियर, सो हम 5 मिनट्स मे बी वी कैन एलोकेट सुषमा जी फॉर द क्वेश्चन आंसर, इफ किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट आस्क। थैंक यू।
So Vinita ji is asking, can we do this prayer without Shraddha? Of course you can do it. अभी हम लोग ऑफ कोर्स, मगर फिर भी क्या है कि ये यूनिवर्सल एनर्जी में ये एनर्जी एंसेस्टर की अभी एक ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारे जो पंचांग बने हैं वो भी एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के हिसाब से ही बने हैं, तो अभी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, इसीलिए अभी के 5 दिन बाकी है, तो उसी हिसाब से किया है। राइट, फर्दर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। right. So last 5 days हम लोग ये ancestor healing का क्लास सुषमा जी कराएंगे हमें। 8 to 9 is the time, and if anybody of you would like to join, then do connect with us. Thank you so much for your patient hearing, for being here. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you.